एक टाइम था जब हमें मूवीज में हल्क का आतंक देखने को मिलता था, पर अभी के टाइम पे हर आंडू गांडू कैरेक्टर हल्क ही मार के चला जा रहा है। पहले की मूवीज में हमें ऐसा हल्क देखने को मिलता था जहां हम उसकी पावर और एंगर को फील कर पाते थे, पर अभी के टाइम पे हमें हल्क के नाम पर पोकी और बौना हल्क दिखाया जाता है। पर खैर, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सेवेज हल्क को तो वापस ला ही रहा है, पर इसके साथ साथ मार्वल हल्क को एक सोलो प्रोजेक्ट भी देना चाहता है। पर देखो, ये सिर्फ नाम की ही सोलो प्रोजेक्ट है। जिस हिसाब से इस मूवी के प्लॉट लीक सामने आए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस मूवी में दुनिया भर के कैरेक्टर होने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नाम है वर्ल्ड वॉर हल्क्स। वर्ल्ड वॉर हल्क नहीं, वर्ल्ड वॉर हल्क्स, जिसमें गामा रेडिएशन से इंपैक्ट हुए सभी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हल्क, रेड हल्क, ओल्ड हल्क, शी हल्क, स्कार और द लीडर जैसे कैरेक्टर। और इस मूवी की स्टोरी बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी, जहां इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि जब मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा और उसी बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम सभी कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग डोमेन बनाएगा। बैटल वर्ल्ड के डोमेन्स में एक डोमेन हल्क का भी होगा, जहां सिर्फ हल्क जैसे सिमिलर पावर वाले कैरेक्टर्स और उसके वेरिएंट्स होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने सीक्रेट वॉर के कॉन्सेप्ट आर्ट में देखा था। लेकिन अब यहाँ पे हल्क का बेटा स्कार अपने डोमेन से किसी दूसरे डोमेन में जाने की कोशिश करेगा, और वो भी विदाउट परमिशन। बैटल वर्ल्ड में एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाने के लिए उस डोमेन के बैरन से परमिशन लेनी पड़ती है, और बिना परमिशन के किसी दूसरे डोमेन में जाने को बैटल वर्ल्ड में क्राइम माना जाता है। इसीलिए अब थॉर कॉप्स स्कार को पकड़ लेते हैं और फिर स्कार को गॉड एम्परर डूम के सामने लाया जाता है, जहां स्कार को दोषी माना जाता है। पर स्कार इस फैसले को नहीं मानता, तो अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि स्कार उस डोमेन के बैरन से फाइट करे, और अगर स्कार इस फाइट को जीत जाता है तो उस पर लगाए सारे इल्जाम हटा दिए जाएंगे। पर स्कार इस फाइट में मारा जाता है, और अब जैसे ही हल्क को इस बारे में पता चलता है कि उसके बेटे स्कार को किसी ने मार दिया है, तो अब यहीं से वो अपने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वाले अवतार में आ जाएगा और फिर सबकी लेने की कोशिश करेगा, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। लेकिन हाँ, इस मूवी की एंडिंग डिफरेंट हो सकती है, जहां हमें ये दिखाया जाएगा कि शेरिफ स्ट्रेंज ने ब्रूस बैनर वाले हल्क को मार दिया। देन ये मूवी यहीं पर एंड हो जाएगी, पर इसके आगे की स्टोरी सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू होगी, जहां हमें इसका ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि हल्क के मरने के बाद हल्क के डोमेन में रहने वाले सारे हल्क अब शेरिफ स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम से बदला लेना चाहते हैं, और फिर ये सारे हल्क हमें सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल को ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। अब देखा जाए तो मुझे इस मूवी का प्लॉट काफी ज्यादा पसंद आया। अब बस मार्वल इसे एक बार ऑफिशियली अनाउंस कर दे, फिर तो मजे ही मजे हैं। और मार्वल के लिए अच्छा यही होगा कि वो वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी को बैटल वर्ल्ड में ही बनाए, जैसा कि मार्वल अभी प्लान कर रहा है। इस मूवी को डिले करने की कोशिश ना करे। इससे फायदा ये होगा कि मार्वल हल्क के हाथों जितना चाहे उतने कैरेक्टर्स को मरवा सकता है, और हल्क को भी मरवा सकता है शेरिफ स्ट्रेंज के हाथों। फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद जब मार्वल का एक सॉफ्ट रिबूट होगा, तो मार्वल सारे कैरेक्टर्स को फिर से वापस ला सकता है एक न्यू कास्ट के साथ। तो गाइस, ये था आज का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।